Should you focus on JEE Mains Central Attempt or JEE Advanced? The most common question that comes in the minds of every JEE aspirant at this point of time. तो यार आज यही कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए आए हैं ताकि आपको ये पता चल सके आपको क्या करना है और आप अपना टाइम वेस्ट ना करो। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। So till now most or all of the board exams are over. So it's the high time you should decide what will be your next goal. So hey everyone, my name is Yatharth Sachdeva, a first year undergrad at Delhi Technological University DTU. So here I am to give my opinion so that you become more clear about your decisions. One disclaimer, it will be informative video, so watch it till the end. अब बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट की जिनका मेन एम ही आईआईटी में जाना है। यार आईआईटी के सपने तो हर एक बच्चा देख के पढ़ता है, पर मैं वो चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहा। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ, उन पर्टिकुलर स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जिनको आईआईटी में ही जाना है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कौन सी ब्रांच मिले, चाहे वो बायोटेक मिले चाहे वो सीएस मिल जाए। तो अगर आप इस कैटेगरी में लाया करते हो तो आप सबसे पहले ये इंश्योर करो कि आपके 92 परसेंटाइल आए हों जनवरी अटेम्प्ट में। 92 इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप एडवांस पेपर देने के लिए एलिजिबल हो जाओ। पिछले साल 90.4 परसेंटाइल पे जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट अप्लाई एलिजिबल हुआ था। अब इस साल का अभी तक आया नहीं है, बट फिर भी हम बैकअप के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा मान के चलते कि 92 तक तो हो ही जाएगा। तो अगर आपका 92 परसेंटाइल आ गए हैं मीन्स जनवरी अटेम्प्ट में और आपको ये लगता है, ये पता है कि हाँ आप आईआईटी जा सकते हो, आप जेईई एडवांस दे सकते हो, बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचना है और इमोशनली गलत डिसीजन नहीं लेने। प्रैक्टिकली ये सोचो, जब आप एडवांस के क्वेश्चन करते थे आपने कुछ तो प्रैक्टिस करी होगी, आपसे होते थे नहीं होते थे, आपको अंदर कॉन्फिडेंस है कि आप अगर एडवांस दे सकते हो तो बिल्कुल दो यार। तो अगर आप ये सारी बातें फुलफिल कर रहे हो कि आप इसी कैटेगरी में लायक करते हो, आपके 92 परसेंटाइल भी आ चुकी है, आप एडवांस देने के लिए अपने आप को कॉन्फिडेंट भी फील करते हो, तो गो अहेड फॉर जेईई एडवांस। यार जेईई मेंस सेकंड अटेम्प्ट के लिए अपना टाइम वेस्ट मत करो, वो आपका टारगेट होना ही नहीं चाहिए। अब जेईई एडवांस के बारे में सोचो, आप आईआईटी जरूर क्रैक कर लोगे तो डायरेक्टली उसी पे फोकस करो। अभी से करना शुरू करोगे और अच्छे मार्क्स आ जाएंगे और अच्छी आपको रैंक मिलेगी, जिससे और अच्छी आपको ब्रांच और आईआईटी मिल सकती है। तो आप डायरेक्टली उसी पे फोकस करो, अभी इधर उधर नहीं भटकना। और अब कुछ लोग कहेंगे कि ये गलत ओपिनियन है, ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको पहले अपनी परसेंटाइल इंप्रूव करनी चाहिए वगैरह वगैरह। अब यार एक बात सोचो सीरियसली कि अगर आपको आईआईटी ही जाना है तो आप अपना जाके डायरेक्टली उसी पे फोकस करो ना। अगर नहीं भी हुआ, फॉर श्योर अगर हो जाना चाहिए, अगर नहीं भी हुआ तब भी आपके 92 परसेंटाइल आए हैं, आप कहीं ना कहीं किसी एनआईटी में या किसी भी अदर टॉप के कॉलेजेस में अच्छी ब्रांच मिल ही जाएगी। तो कोई बात नहीं यार, बैकअप में है चीज़ें काफ़ी सारी। आप आईआईटी पे फोकस करोगे, अपने मेन गोल पे फोकस डायरेक्टली, तो और अच्छा रिजल्ट आ सकता है। आपके पास अभी टाइम ज़्यादा है बाकी से। बाकी तो पहले जेईई मेंस का सेकेंड अटेम्प्ट देंगे, फिर उसके बाद भी 2-4 दिन आराम करेंगे, फिर सोचेंगे, फिर जाके एडवांस की प्रेप करेंगे। आप अभी से एडवांस की प्रेप शुरू कर दोगे तो आपके पास ज़्यादा एडवांटेज है और ज़्यादा आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट कैटेगरी के स्टूडेंट की। ऐसा कैटेगरी जिनका एक प्रेफरेंस लिस्ट काइंड ऑफ बनी हुई है दिमाग में, या फिर उनको पता है क्या कॉलेजेस या क्या ब्रांचेस उनको चाहिए। एक होता है कि हाँ मुझे ये कॉलेजेस चाहिए, सबका पास होना चाहिए। मैं भी आपसे अभी प्रेफरेंस लिस्ट बनवाता, बट यार अब टाइम नहीं बचा कि आप अब प्रेफरेंस लिस्ट बनाओ, क्योंकि उसको बनाने में भी 3 से 4-5 दिन लग जाएंगे। अब आप इतना टाइम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अगर जिनके बनी हुई है उनसे ज़रा 2 मिनट बात कर लेते हैं, फिर बाकियों के पास आते हैं। तो जो आपकी लिस्ट बनी होगी उसमें ऑफकोर्स कुछ IIT होंगे, काफ़ी सारे IITs होंगे, बहुत सारे हो सकते हैं नॉन IITs भी होंगे। तो अभी जो IIT वाले कॉलेज है उनको अभी साइड में रखते हैं, जो नॉन IITians आपके प्रेफरेंसेस हैं उन पे बात कर लेते हैं। जो आपके नॉन IIT कॉलेजेस हैं जो आपकी प्रेफरेंस में हैं, पहले आप ये देखो कि क्या आप वो पर्टिकुलर ब्रांच में अगर कोई है कि इस ब्रांच में इस कॉलेज में ही जाना है, तो पहले वो देखो पिछले ट्रेंड्स के अनुसार कि आप वो अभी जेईई मेंस जो जनवरी अटेम्प्ट था उसकी जो परसेंटाइल आई है आपकी, क्या उस परसेंटाइल में आपको वो कॉलेज विद दैट ब्रांच मिल रही है या नहीं। फॉर एग्जांपल आपकी एक प्रेफरेंस है DTU CS। अब आप देखोगे आपकी जनवरी अटेम्प्ट में अगर 99 परसेंटाइल आई, फिर आप चेक करोगे, थोड़े से प्रीवियस ट्रेंड्स देख लेना 1-2 साल के कि कितने रैंक आ रहे हैं या फिर कितने परसेंटाइल पे वो चीज़ मिल रही है। अगर आपको लगता है कि DTU CS आपको उस परसेंटाइल पे मिल गया,
तो बहुत बढ़िया, आपके पास बैकअप ऑप्शंस है। अब आप क्या फोकस करोगे? जेईई एडवांस फोकस करोगे, क्योंकि आपने जो बैकअप में रखने थे प्रेफरेंसेस वो ऑलरेडी आपके पास अचीव्ड है। अब आप डायरेक्ट जेईई एडवांस को टारगेट करोगे और अपने जो आईआईटी वाले प्रेफरेंसेस हैं उनको अचीव करने की कोशिश करोगे। और अगर आपने देखा कि आपके जो नॉन आईआईटी प्रेफरेंसेस है वो आपके अभी अचीव नहीं हुए, कि आपको DTU-CS चाहिए, वो आपकी जो परसेंटाइल आई है उस पर नहीं मिल रही, मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, DTU-CS सबका अपना अपना होगा, वो अपना देख लेना। आपके अगर प्रेफरेंस में वो है और आपको वो नहीं मिल रहा है अभी, वो जेईई मेन से ही मिल सकता है, नॉन आईआईटी कॉलेज है, तो आप अभी ये एडवांस पे फोकस मत करो। आप पहले जेईई मेन सेशन 2 यानी जो अप्रैल अटेम्प्ट है उस पर फोकस करो, ताकि आपके पास ये अचीव हो एटलीस्ट कि अगर आईआईटी नहीं मिला तो ये तो हमारे पास बैकअप होना ही चाहिए। उम्मीद करते हैं आईआईटी मिल जाए। अब अगर आप डायरेक्टली अभी से फोकस करोगे ना जेईई एडवांस के लिए और आपके पास कोई बैकअप नहीं है, तो अगर जेईई एडवांस नहीं क्लियर हुआ, 1% के लिए मान के चलते अगर नहीं क्लियर हुआ, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा एक्सेप्ट ड्रॉप या फिर प्राइवेट कॉलेज में जाने के या लोअर ब्रांचेस लेने के। तो पहले अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो प्रेफरेंसेस है वो फुलफिल करके चलो। मेंस वाली जिससे अचीव हो सकती है वो आपके अगर हुआ पड़ा है तब जाके जेईई एडवांस पे सोचेंगे। तो समझ आ गई? अगर आपके वो जो प्रेफरेंस लिस्ट में है नॉन आईआईटी वो अगर अचीव हो चुका है जेईई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट की परसेंटाइल से, तो आपको जेईई एडवांस के बारे में सोचना है, उसी पे फोकस करना है। अगर आपको नहीं अचीव हुआ अभी तक तो आपको जेईई मेन सेकेंड अटेम्प्ट के बारे में सोचना है। चलो अब बात कर लेते हैं मेजर जंग की। ऐसा मेजर ऑडियंस जो अभी हमें देख रही है, जिनकी ना तो वो सिर्फ आईआईटी में जाएंगे, कहीं पर भी चलेगा कि हाँ एनआईटी भी चलती है, बिट्स भी चलेंगे, DTU NSUT भी चलेगा, ट्रिपल आईटी भी चलेगा, काफ़ी वैरायटी है और उनकी कोई प्रेफरेंस लिस्ट नहीं है, उन्होंने अभी तक नहीं सोचा क्या करना। एक बात उनका जनरल रूल है, क्योंकि अब फुल प्रूफ मेथड तो यार है नहीं कुछ ऐसे स्टूडेंट को जिनका कुछ डिसाइड नहीं है। सीरियस नोट पे कह रहा हूँ, ऐसे मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता कोई फुल प्रूफ मेथड। एक सजेशन ये रहेगा कि अगर आपकी 99 परसेंटाइल आ चुकी है जनवरी अटेम्प्ट में, तो आप जेईई एडवांस पे टारगेट करो। मैं नहीं कहता कि ये 99 परसेंटाइल एक बैरियर है या फिर ये 98 वाला जेईई एडवांस नहीं दे सकता, नहीं, बिल्कुल मेरा कहने का ये मतलब नहीं है। 92-93% वाले बच्चों ने भी जेईई एडवांस फोड़ा हुआ है। मेरा सिर्फ एक ये है ओपिनियन कि अगर आपकी 99 परसेंटाइल आई हुई है तो आपको कुछ अच्छे कॉलेज में अच्छी ब्रांच मिल ही जाएगी। अगर कम परसेंटाइल है तो थोड़ा मुश्किल होता है वो अच्छे कॉलेज में जाना अगर आईआईटी नहीं मिला। मेरा मेन पॉइंट यही है कि आपके पास एक बैकअप हो। आईआईटी अगर नहीं निकला तो हमारे पास एक बैकअप होना चाहिए कि कहाँ जाए हम, और ऐसे हमारे पास चॉइसेस पड़ी होनी चाहिए। ये नहीं कि खाली हाथ हम खड़े हुए ड्रॉप लें या क्या करें, प्राइवेट जाए क्या करें, नहीं, हमारे पास एक सेट ऑफ प्रेफरेंसेस और एक सेट ऑफ चॉइसेस होनी चाहिए हमेशा। तो अगर आपके 99 परसेंटाइल है, आप अपना जेईई एडवांस पे फोकस करो। अब डायरेक्टली आपके अच्छे खासे मार्क्स हैं, आप फोकस करोगे एडवांस पे तो अभी से कुछ अच्छा कर लोगे, आईआईटी में अच्छा ब्रांच मिल जाएगी अच्छे आईआईटी में। अगर आपके 99 से कम है तो आप अभी थोड़ा मेंस पे फोकस करो, सेकेंड अटेम्प्ट में उसको अच्छी परसेंटाइल में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, ताकि आपको एक बैकअप ऑप्शंस मिल जाए। फिर उसके बाद एडवांस पे हम कर लेंगे। अगर आपकी 99 से कम है पर आपको फिर भी लगता है, कॉन्फिडेंस है कि मैं एडवांस बोल लूँगा, चल अब की बार मेरे को पता है कि हाँ मेरे कम आ गए, इसमें हो गई कुछ गलतियाँ मेरे से, पर मुझे फॉर श्योर पता है कि मैं कर सकता हूँ, एक अंदर से कॉन्फिडेंस होता है। अगर आपके अंदर वो है तो जाओ एडवांस दो, बिल्कुल दो, जेईई मेंस छोड़ दो। आप दे सकते हो अगर आपको कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस है और सब कुछ अचीव होता है। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे, और अगर कॉन्फिडेंस है तो आप कर लोगे। सो यही कहना था कि अगर आपके पास आपको लगता है कि कर सकते हो तो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। एंड यार एक बात मुझे भी पता है कि इस बार का जनवरी अटेम्प्ट का जो रिज़ल्ट आया है वो बहुत शॉकिंग और अनएक्सपेक्टेड है। मैंने भी खुद वो रिज़ल्ट देखा, काफ़ी बच्चों के काफ़ी अच्छे मार्क्स होने के बावजूद अच्छी परसेंटाइल नहीं आई है। वो सोच रहे होंगे कि हाँ मैं अच्छा कर सकता हूँ, पर यार ठीक है, मैं मानता हूँ कि ये है, गलती है। अब पता नहीं किसकी एनटीए की है, किसी और की है, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकता, बट जो है वो आपके सामने है। आपको पहले इसको इम्प्रूव करना है। जब आप कॉलेज लोगे ना, एडमिशन्स लोगे, तो वो ये नहीं देखेंगे कि हाँ आपका रिज़ल्ट ख़राब आया था, इस वजह से आया था या उस वजह से आया था, वो नहीं देखते।
वो आपकी परसेंटाइल देखेंगे, उसके बेसिस पे वो रैंक निकालेंगे, उसके बेसिस पे नॉर्मल प्रोसीजर होंगे। आपके अगर ज़्यादा रैंक है तो आपके लिए वो ज़्यादा वैकेंसीज़ नहीं खोलेंगे, वैकेंसीज़ उतनी ही होती है, स्लॉट्स उतने ही होते हैं कॉलेज में। तो अगर आपकी कम परसेंटाइल है उसको इम्प्रूव करना है, वो छोड़ दो यार, जो आप हमारे बस में ही नहीं है वो उसके बारे में अपना टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा ही नहीं है कि क्यों कम आई, किसकी वजह से कम आई, मेरी रैंक ख़राब हो गई। छोड़ दो, अब जो हुआ सो हुआ। अभी आपको आगे फोकस करना है रैंक इम्प्रूव करने में, परसेंटाइल इम्प्रूव करने में। अब चाहे आपका डिसीजन कुछ भी रहा हो, जेईई मेन, सेकंड अटेम्प्ट या फिर जेईई एडवांस, मैं आपके डिसीजन के साथ हूँ और इस चैनल पे आपको दोनों के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज जल्द से जल्द मिलने वाली है। तो स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब द चैनल। और अगर इस वीडियो से आपकी ज़रा सी भी हेल्प हुई हो, आपको मदद मिली हो अपना डिसीजन बनाने में, तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके लिए आने वाली है। सो टिल देन, बी सेफ, कीप प्रिपेयरिंग एंड अचीव योर गोल्स।